हेलो दोस्तों, हमारे TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो बनाया था, कुछ इशू के कारण वीडियो रुक गए थे, इसलिए हमारा वीडियो नहीं पूरा बन पाया था, जो 20 से 25 मिनट के लगभग आसपास बना था। जिसमें हम आपको करा रहे थे 2019 का पेपर, इसके बाद मान नंबर सिस्टम में कितना पूछा गया, जो आपको हमने पीछे हल कराया है। उस पर 2 वीडियो दिए हैं आपको नंबर सिस्टम पे, 2019 में आपका पूछा गया है। ठीक है, आज हम आपको लिखेंगे यूपीटेट 2000 यूपीटेट और सीटेट 2018 का क्वेश्चन। क्या है, दो पेपर जो है आपका आज का सन 2018 का है। 2018 में जो नंबर सिस्टम संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा गया है पेपर में, वो आपको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके पहले 2019 का पिछले क्लास में हम आपको करा दिए हैं। देखिए 2019 का पहला क्वेश्चन क्या था। 2018 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपका था, दिया है 23 पहला क्वेश्चन आपका 2352 के गुणनखंड दिया है, घाते x 3 घाते y गुणे 7 घाते z। तो तब पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। कह रहा है 2352 का गुणनखंड आपका दिया है 2 घाते x गुणे 3 घाते y गुणे 7 घाते z। तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए में आपका है 5, ऑप्शन बी में आपका है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। क्या है, ऑप्शन डी में 9 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान दीजिए। अभी आपको हमें x प्लस वाई का मान निकालने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका 2352 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड में हमारा 2 और 3 और 7 से विभाजित, इतना पता है 3 और 7 है और 2 है, ये हमारी इतनी संख्या है। अब इतनी ये नहीं पता हमें, तो 2 घाते x में 2 कितनी बार है, 3 घाते y है तो 3 कितनी बार है, 7 घाते z है कितनी 7 बार है। ठीक है, जैसे गुणनखंड कीजिए 2352। क्या है, 2352 गुणनखंड करेंगे हम 2 से पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर आया 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 3 6, 2 पच्चे 10, 1 17 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब 3 से काटिए, 3 चौक के 12, 3 9 27, अब 7 7 से 49, फिर 7 से। अब देखिए 2352 के गुणनखंड है, 2352 के गुणनखंड है 1 2 3 4, 2 घाते 4, 3 घाते 1 गुणे 7 घाते 2। क्या कर रहा है, और यहाँ पर आपका दिया है 2352 का गुणनखंड 2 घाते x गुणे 3 घाते y गुणे 7 घाते z। इससे हम तुलना कर देंगे। देखिए जैसे 2 घाते x गुणे 3 घाते y गुणे 7 घाते z। अब इसका हम कंपेयर करेंगे तो हमारा x y z का मान आएगा। x का मान हमारा कितना है, यहाँ x है, यहाँ 2 घाते 4 है, यहाँ 2 घाते x है, तो x का मान कितना आ गया 4। कंपेयर कीजिए, फिर y का मान हमारा आ जाएगा, ये जिसकी घाते नहीं लिखी जाती उसकी घाते 1 आपका रहता है, यहाँ y का मान हमारा 1 आ जाएगा और z की घाते कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, देखिए एक्स का मान 4, वाई का मान 1 प्लस 1 और जेड का मान 2। कितना आ गया? 4 1 5, 5 2 7। ये आपका यूपी टेट 2018 क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 क्वेश्चन है। ठीक है, अब कितना मान पूछा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 7 है। अब ऑप्शन कौन सा देखिए, बी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में क्या है आपका? 7 है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? सही हुआ। ठीक है, देखिए लिख लीजिए। मिटाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है अगले क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है 100 के सम अभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 100 के सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है? 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका ये दिया है, कितना ऑप्शन है? 6। ऑप्शन बी आपका 5, ऑप्शन सी आपका है 7, ऑप्शन डी आपका है 8। ठीक है, 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताया गया भाजकों की संख्या निकालना। समभाजकों की संख्या कहते हैं गुणनखंड करेंगे। पहला 100 का गुणनखंड कीजिए। 100 का गुणनखंड आपका आ जाएगा 50 दूना 100, 25 दूना 50, फिर 5 से 5 5 1। ठीक है, अब देखिएगा 100 का गुणनखंड हमारा आ गया 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 2। अब पारा 100 के सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताया है जो हमें सम भाजक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसमें हम 1 2 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारा यहाँ से 2 बच जाएगा। 2 घात 2 है, 1 2 को हमने निकाल दिया तो आपका 1 2 बचा। 2 घात 2 का मतलब आपका था 2 गुणे 2। एक हमने आपको कुछ इस बार बाहर ले लिया तो आपका 1 बचा, लिख दिया हमने गुणे, कोष्टक में 2 गुणे 5 घाते 2। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करते हैं, इसकी घाते में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ दीजिए, देखिए 2 घात 1 है तो 1 1 जुड़ेगा आपका, 1 में 1 जुड़ जाएगा, गुणे 5 घात 2 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 5 1 1 2 गुणे 2 1 3 बराबर कितना आ गया समभाजकों की संख्या? 6। हमारे 100 के समभाजकों की संख्या कितना? 6। ऑप्शन कौन सही है? ए ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए फिर मिटाए, आगे चलिए। मिटा दे है, देखिए देखिए आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 3 की घाते, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 घाते 19 89। ठीक है, 3 घाते 19 89 पूछ रहा है आपका इसमें मैं 7 से
भाग देने पर शेषफल, 7 से भाग देने पर भागफल क्या ज्ञात करना है? भागफल नहीं, भागफल शेषफल ज्ञात करना। शेषफल बताइए, शेषफल बताइए। ठीक है, क्या कहता है? शेषफल। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 7, ऑप्शन बी आपका 6, ऑप्शन सी आपका 8, ऑप्शन डी आपका है 0। क्या है? 0। ठीक है, इस साइड में दिख रहा है ना? एक मिनट। हाँ, देखिए इसमें कह रहा है 3 घात 19 89 में हम 7 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसमें भाग देने पर हमारा शेषफल ज्ञात कितना होता है, हमें वो आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? शेषफल ज्ञात होता है। क्या करते हैं? 7 से जब हम भाग देंगे इतने में, तो क्या संख्या हमें शेषफल आएगा, प्राप्त क्या होगा, वही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 3 घाते 19 89, तो इतनी बात हम 3 का गुणा करेंगे नहीं है। अब हमें इसका शेषफल निकालने के लिए हम 3 घाते अगर 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 शेष होगा, 3 घाते 1 में हमारा 7 से भाग जाएगी नहीं है, वो भी आपका नहीं होगा। हमें दूसरा नियम आपका एक है कि हम 3 घाते इतनी बार लगाएं कि जो आपका पावर है उससे विभाजित भी हो जाए और वो आपकी 3 की घात भी बन जाए। जैसे मतलब 7 से ज्यादा रहना चाहिए, जो 7 से हम भाग दे रहे हैं 3 घाते इतना हम कॉमन लें कि संख्या उसका गुणा करने पर 3 का 7 से ज्यादा है। अब देखिए अगर 3 घाते 2 हम कर रहे हैं भागे 7, अब जो 19 89 है इसमें 2 से हमारा भाग नहीं लगेगा, 7 से ज्यादा तो हो जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 7 से ज्यादा तो है, अधिक है, पर हमारा जो पावर है इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए एक पावर और बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे? 3 की पावर हम 3 ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 की पावर हम 3 ले ले रहे हैं, तो 3 से इस पावर में भाग दे देंगे। इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 3 त्रिक 9। ठीक है, भागे 7 कितना आ गया? क्या हमने किया? हमने यह आपका किया 3 से 89 19 89 बात हम गुणा करेंगे तो काफी समय लगेगा और इतना संभव करना गुणा करना संभव भी नहीं है। हमने आपको कहा 7 है, 3 घाते में इतना लगाएंगे कि 7 से ज्यादा हो जाए और भाग देने पर ये जो पावर है हमें विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। हमने 3 घाते 2 में लिया, 3 घाते 2 जब हमने लिया तो 7 3 की घाते 2 मतलब 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/7। तो 7 से ज्यादा 9 हो जाएगा भाई। जब हम 2 से इस पावर में भाग दे रहे हैं, क्या करें? भाग दे रहे हैं तो विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 3 की पावर 3 ले लिया। क्या कर लिया? 3 की पावर 3 ले लिया। और जब हम 3 से इस पावर में भाग देंगे हमारा पूरी तरह क्या हुआ? विभाजित भी हो गया। ठीक है, देखिए 3 की पावर 3 ले लिया, फिर 3 से हमने भाग दिया, 3 छक 18, 1 19, इधर 1 गया, फिर 3 छक 18, फिर आपका 3 3 त्रिक 9, हमारा करके कितना आ गया? 663। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें आपको 3 घाते 3 में, अब इससे हमें नहीं मतलब, अब हम केवल आपको 3 घाते 3 बटे 7। ठीक है, 3 घाते 3 मतलब 27 आ जाएगा और बटे 7, 7 के भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज्यादा आ जाएगा, 3 बार जाएगा। हम 7 घाते 3 बार ले जाएंगे, क्या हुआ? अगर हम 27 में 3 बार भाग ले जाए तो हमारे 21 हो जाएगा, और 21 में हम 6 जोड़ेंगे प्लस 6 करेंगे तभी हमारा 27 होगा। इसका मतलब शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? जब 7 से हमें 27 में भाग दिया तो शेषफल हमें प्राप्त हो गया कितना? शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया? 6। देखिए 7 त्रिक 21, 21 आ गया, 3 बार भाग गई, 3 भाग गई ना। अभी
27 में से 21 को हम घटाएंगे, हमारा 6 बच गया। और 6 हमारा क्या है, शेषफल है। और शेषफल हमारा पूछ भी रहा है, कह रहा है शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो शेषफल हमारा कितना आया, 6 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 20 सही है। ये आपका यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर सीरीज ए, पेपर सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 है। कौन सा क्वेश्चन है, सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा इसमें आपको इकाई का ज्ञात करने की, जैसे ज्ञात करते उस तरह नहीं है आपका। देखिए हमने पूछ रहा है, कह रहा है 3 घात 19 नवासी में हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, हम 3 घाते 19 नवासी बात तो गुणा करना हमारा संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हम 7 से भाग दे रहे हैं, 3 घात 3 की पावर हम इतना लगाएंगे कि 7 से ज्यादा हो जाए, कि जैसे हम 7 से भाग दे सके। क्या करें, भाग को हम उसमें आसानी से विभाजित करते हैं भाग देकर। ठीक है, जैसे 3 घात अगर 2 लगा दिए हम, 7 हो गया। 3 घात 2 लगा दिए, 7 हो गया। 3 घात 2 मतलब आपका 9 है। 9 से भाग तो जाएगी, बट एक जो 2 है, 2 से विभाजित पावर होगा, नहीं विभाजित होगा। इसलिए हम 2 की पावर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे। जब 2 की पावर हम 3 लेंगे तो हमारा कोई तरह विभाजित हो जा रहा है। विभाजित होने पर हमारा यहाँ कट जाएगा 663। ठीक है, अब इससे हमें नहीं मतलब, हमें जो पावर लगा है इससे देखिए 3 घाते 3 का मतलब आपका 27 हो जाएगा। 27 में 7 से भाग देंगे, शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा बच जाएगा 6। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी, एक मिनट, सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन दिया आपका, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका है 3। कह रहा सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देख लो एक बार फिर आपको समझा रहे हैं। अभाज्य संख्या मुझे कहते हैं जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, जिस संख्या के अधिकतम कितने गुणनखंड हो, क्या हो, 2 गुणनखंड हो, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे इसका उदाहरण देखिए, अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 ले लेंगे तो हमारा इसके 2 गुणनखंड 1 और 5 है। 11 ले लेंगे हम तो 1 और 11 है। इसके अधिक कोई और गुण, इसके किसी संख्या से 5 विभाजित होगा 1 और 5 के अलावा, 11 भी 1 और 11 के अलावा किसी संख्या से नहीं होगा। अब भाज्य संख्या आपका कहता है जब कोई संख्या हो, जैसे हमने ले लिया 14 और इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब 14 देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, 14 के
4 गुणनखंड। ठीक है, तो हमारी कौन संख्या है, भाज्य संख्या में आएगी। अब पूछ रहा है सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या। आपको हमने बताया है सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है 2 के बाद 3 है, 5 है आपका, तो सबसे छोटी हमें क्या है 2। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका दिया है किन्हीं दो, क्वेश्चन नंबर 5 है। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं ए और बी में ए और बी के लिए ए और बी के लिए ए और बी के लिए ए की पावर बी इक्वल टू 125 है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपका हो तो बी की पावर ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, बी की पावर ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पावर बी इक्वल टू दिया 125, तो बी की पावर ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है ए की पावर बी इक्वल टू 125, तो आपका पूछ रहा है बी की पावर ए इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले हम इसका 125 का गुणनखंड करेंगे। कर लीजिए, 125 गुणनखंड 5 घाते 3 होता है। ए की घाते बी मतलब 5 घाते 3। ए की घाते बी मतलब आपका क्या है 5 घाते 3। देखिए 5 में गुणा हम 3 बार करेंगे, हमारा कितना प्राप्त होगा, 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125 जाएगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे 5 घाते 3। अब देखिए यहां से इससे हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों पर क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने पे ए बराबर 5 आ जाएगा और बी बराबर हमारा आ जाएगा, बी बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अब पूछ रहा है बी की पावर है, ज्ञात कीजिए बी की पावर है। बी की पावर में 3, बी का मान 3 है और एक मान 5 है, 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 मतलब आपका 3 की गुणा 5 बार करेंगे। क्या करेंगे 3 की गुणा 5 बार। 3 की गुणा 5 बार जब हम करेंगे, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 5 हो गया। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया 81, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया 81, 81 दिया 81 दिया 3 त्रिका 9, 3 बटे 24, कितना आ गया 243। 3 घाते 5 मतलब कितना आ गया 243। ठीक है, ऑप्शन दिया है, 1 मिनट देख ले। हाँ, ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया है। यहां देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए आपका है 241 है। ऑप्शन बी आपका है 243। ऑप्शन सी आपका है 242। ऑप्शन डी आपका है 247। 247।
अब देखिए हमारे कितना है, 3 घात 5, 3 की घात 5 मतलब आपका कितना आ गया 243। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। आगे समझे ना। आगे देखिए जितना क्वेश्चन हम कराए 2018 का पूछा गया पेपर 2018 में, यूपी टेक 2018। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए बेटाए, आगे आपका है आगे क्वेश्चन आपका है दिया है 1 से 10 तक की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या की सभी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन ए है 5040, ऑप्शन बी है 2520, ऑप्शन सी है आपका 1000 और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी है 100। ऑप्शन डी आपका दिया है 100। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब ये ऑप्शन में दिया है क्या चारों संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। क्या है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए आपको हम नियम बताए हैं 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से आपको नियम बताया 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से भी बताया, 5 से भी बताया, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से आपको सभी प्राकृतिक संख्या बताए हैं। ठीक है, अगर वो आपका नियम याद है तब तो आप तुरंत चेक कर लीजिएगा, तुरंत चेक हो जाएगा। 2 से कौन कटेगा, 2 से विभाज्यता के नियम आपको बताया जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमें क्या होगी 2 से विभाज्यता के नियम कहलाती है। 3 से विभाज्यता के नियम बताया जो संख्या दी है उनके अंकों का योग कर देते हैं और अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो आपकी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता के नियम में आपको बताया है 4 से विभाज्यता के नियम 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, मतलब जो संख्या दिया गया उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या हमें पूरी तरह क्या होगी विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता के नियम में आपको बताया इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 से विभाज्यता के नियम में आपको बताया है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और फिर 7 से विभाज्यता के नियम, फिर इसी तरह 8 से विभाज्यता के नियम बताया है, 9 से भी बताया है। तो चेक कर लीजिए आप, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कौन सी संख्या वो छोटी संख्या कौन है जो 1 से 10 तक की संख्याओं में कट जाएगी। देखिए ऑप्शन बी से हम ले रहे हैं। ऑप्शन बी आपका दिया है 25 20, क्या है 25 20। ठीक है, अब 25 20 में पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम देखेंगे। किससे, 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम कहता है इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इकाई अंक हमारा क्या है 0 है, इकाई अंक हमारा क्या है 0 है।
और दो से विभाजित नियम कहता है इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित। इसका इकाई अंक 0 है, इसका मतलब यह संख्या में 2 से क्या है? विभाजित है। अब 3 से विभाजित के नियम में देखिए, 3 से विभाजित के नियम आपका क्या कहता है? 3 से विभाजित के नियम आपका कहता है अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं? अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग कर लीजिए, जो संख्या दीजिए उनके अंकों का योग करेंगे। 2 + 5 + 2 + 0 क्या आ जाएगा? 5 2 7 2 9, 9 में 0 जोड़ेगा 9 आपको आ जाएगा। तो ये संख्या में क्या है? क्या है? 9 से विभाजित, 3 से विभाजित है, क्योंकि जो 9 आया है 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या में क्या है? जोड़ने पर अंकों का योग कितना है? 9 आया। तो 3 से हमारा क्या है? 3 से विभाजित है, मतलब ये 25 20 की संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। अब 4 से विभाजित के नियम देखिए, 4 से विभाजित के नियम में हमने आपको बताया है 4 2 का वर्ग है। 4 कितने का वर्ग है? 2 का वर्ग। और 4 2 का वर्ग है, तो हमने आपको बताया है कि अंतिम 2 अंक यदि संख्या जो दी गई है उसके अंतिम 2 अंक में यदि हमारा तरह कोई तरह विभाजित भाग जा रही है, या मतलब कोई तरह विभाजित हो जा रहा है, तो पूरी संख्या में क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। देखिए अंतिम 2 अंक इसका कितना है? अंतिम 2 अंक इसका 20 है। अब 20 4 से 4 25 20, इसका मतलब है आपका क्या है? 4 से विभाजित है। अंतिम 2 अंक जब आपका विभाजित हो जा रहा है, इसकी मतलब 25 20 की संख्या में क्या है? 4 से विभाजित है। उसके आगे देखिए 5 से विभाजित के नियम, 5 से विभाजित का नियम आपको बताया गया है। 5 से विभाजित के नियम आपको बताया गया है, जिसके इकाई अंक क्या? 5 से विभाजित के नियम में आपका 0 इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 हो। 0 और 5 हो, क्या हो? 0 और 5 हो। तो वह संख्या में क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। इकाई अंक कितना है? 0 है, तो संख्या में क्या है? विभाजित होगी। आगे हमने 6 से विभाजित का नियम, 6 से विभाजित का नियम कहता है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। 2 और 3 से विभाजित, 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि 2 और 3 6 क्या है? 2 और 3 6 का क्या है? गुणनखंड है। जब 2 से विभाजित है 3 से विभाजित है, संख्या में 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसका मतलब आपका संख्या 25 और 20। अभी हमने पीछे आपको बताया है कि 2 से विभाजित के नियम इकाई अंक 0 2 6 8 हो, तो इकाई अंक 0 है, कट जाएगा। अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग 9 हमारा है, 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब संख्या में क्या है? क्या है? 6 से विभाजित होगी। 7 से भाग देंगे, 7 से देख लीजिए, 7 चौक 7 3 21, 7 1 21, और आपका 4 बज गया 42 हो गया, 7 6 42, 360 आ जाएगा काटने में। 7 से भाग लग रहा है। और विभाजिता के नियम 8, 8 से विभाजिता के नियम मतलब 2 घात 3, अंतिम 3 अंक में यदि हमारी भाग लग जा रही है तो हमारी पूरी संख्या क्या है? विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 8 से भी विभाजित है। हमने इसके कि देखें 8 3 अंक है, 3 अंक 520 है। 8 से 8 चौक को 8 6 काटा है 8 7 52, 8 6 का 39 हो जाएगा, 39 4 52 40 हो गया, 8 पंजे 40। इसका मतलब ये 8 से भी कट जा रहा है, क्या है? विभाजित हो जा रहा है। अंकों को और 9 से विभाजित का नियम कहता है जब अंकों का योग करते हैं और 9 से विभाजित हो जाता है तो 9 से कटेगी संख्या। इसका क्या योग करने पर 9 है, 9 से विभाजित हो जाएगा। आपका क्या 9 से विभाजित है। और 10 से विभाजित का नियम कहता है इकाई अंक 0 है, तो हम 10 से भी विभाजित होंगे, तो आपके 10 से विभाजित है। इसका मतलब भी आपका जो है क्या है? 25 और 20 आपके 1 से 10 से संख्याओं तो क्या है? विभाजित है। ठीक है, विभाजिता के नियम आपको सब पीछे पढ़ा दिया। आपको पीछे थ्योरी में जाइएगा, जो कंटेंट हम पढ़ाए उसमें देखिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आया उसके बाद तब कमेंट कीजिए, हम आपको फिर नई वीडियो बनाकर अच्छे समझा कर देंगे। ठीक है, देखिए अब फिर ये भी 2018 क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया यूपीटेट में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, करा 1 से 1/2 क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लस 1 11 से 1/2 1 मिनट।
फिर प्लस है 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 क्या है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 फिर 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 कह रहा किसके बराबर है क्या है बराबर है क्या है बराबर है यूपी टेट 2018 यूपी टेट 2018 क्वेश्चन है आपका ऑप्शन दिया है आपका पहला ऑप्शन है 1236 बी ऑप्शन है 1263 सी ऑप्शन है 1233 डी ऑप्शन है 1239 देखिए एक आपका देखिए इसमें एक ट्रिक आपका बैठा है अब सोचिए देखिए ट्रिक बैठा है कौन सी ट्रिक है बताइए आप कीजिए तो उत्तर उसका कीजिए हम बता रहे थे आपको ठीक है देखिए इसमें हम पहले लिखेंगे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 सबका योग करना है ठीक है पहले देखिए जो सही में है आपका इसको हम जोड़ लेंगे जैसे सही में आपका क्या है 1 है प्लस 11 है प्लस 111 है प्लस 1111 है ठीक है एक क्वेश्चन में प्लस हमारा बच गया 1/2 सब में क्या है 1/2 ले लिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी बार है 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है फिर इसको हम जोड़ेंगे इसको जोड़ो देखो 11 111 11 1 जोड़ लीजिए 4 आ जाएगा 3 आ जाएगा 1234 आ गया क्या आ गया 1234 ठीक है ये आपका इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1234 प्लस इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा और 2 में हम जब भाग देंगे तो एक ही आएगा 1 2 3 4 ऊपर 4 आ जाएगा 4 से भाग 2 देना 4 दे देंगे तो आ जाएगा 1234 प्लस 2 1234 2 कितना 1236 आ जाएगा कितना आ गया 1236 ऑप्शन ए का आपका ऑप्शन ए आपका क्या है सही है 1236 ठीक है आगे समझ में ना इस तरह ये आपका ठीक है अब देखिए आप लगाने के लिए आप 2 1 कम 2 1 3 3/2 फिर 11 दूनी 22 1 23/2 करेंगे इस तरह टाइम लगेगा आपका ट्रिक है जो हमें सही दिया पहले उसे योग कर लेंगे उसके बाद जो बटे ना आपका भिन्न के रूप में उसका अलग योग कर लेंगे योग करके फिर हमने जो आपका आएगा आंसर अगर भाग जाए भाग दे देंगे नहीं फिर आपका हम तिर्यक गुणा करके जोड़ लेते हैं ठीक है और तिर्यक गुणा करने पर जोड़कर जो हमें अगर भाग जा रही है फिर उसको भाग देंगे और नहीं जा रहे तो इसी तरह हम आपको ऑप्शन आपको यहाँ बताएगा हमें भिन्न के रूप में दिया है कि भिन्न के रूप में नहीं दिया ऑप्शन से हम अपना कर लेंगे जैसे हमारा यहाँ भिन्न के रूप में नहीं है हमने 2 से 2 चौके 8 2 दूना 4 कर दिया 2 हमारा जोड़ दिया 1236 प्लस 2 बराबर 1236 आ गया ठीक है लिख लीजिए आगे फिर आपको बताएं लिख लीजिए आगे बताएं कल की वीडियो हमारा टेक्निकल इशू के कारण कुछ आपका नहीं हो पाया था रुक 20 या 25 मिनट की वीडियो बनाया था जिसमें 2019 हम क्वेश्चन पेपर कराए थे ठीक है उसको भी जाकर आप लोग देखिएगा और आपका आज जो आप कराए हैं 2018 का टोटल क्वेश्चन है जो पूछा गया है नंबर सिस्टम संबंधित एक बात और आपके लिए खुशखबरी है कल या परसों से हम आपको बीपीएससी 4.0 6 to 8 और 9 to 10 ये आपका मैथ का क्लास आपको चालू करेंगे ठीक है वैसे हो सकता है तो हम आपको कल ही चालू करेंगे क्योंकि सिस्टम अपना हो गया है ठीक है अब जो लोग हैं पढ़ने वाले बीपीएससी 4.0 में मैथ के
तो आप उनके पास शेयर कीजिए, वो लोग अपना पढ़े। और फ्री में हम कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, PIQ पेपर भी कराएंगे आपका। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका और है, दिया है यह सभी प्राकृतिक संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सही प्राकृतिक संख्याओं के लिए करा ए स्टार बी इक्वल टू दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 9 स्टार 10 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 का आपका मान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया है 90, बी ऑप्शन है आपका 91, सी ऑप्शन है 101, ऑप्शन डी आपका है 182। क्या है? 182। देखिए ए स्टार बी इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो पूछा 9 स्टार 10, 9 स्टार 10। सेम इसी तरह हम इसका मान रखकर क्या निकालेंगे मान। एक यहां देखिए ए का मान आपका ए है, ए बी का मान है। अब रख लीजिए 9 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 10। ठीक है, 9 की पावर 2 का मतलब 81 प्लस 100 माइनस 90। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 181 माइनस 90। बता देंगे आप कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका ना। देखिए कितना आ गया 91। हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। ऑप्शन हमारा क्या सही है, बी सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए आगे, अब जो 2018 का क्वेश्चन था, आपको 8 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, हमने आपको बता दिया। नंबर सिस्टम से 2018 क्वेश्चन पेपर यूपी टेट में 8 क्वेश्चन आपका आया था। 8 क्वेश्चन हमने आपको क्या कर दिया, बता दिए आज। ठीक है, अब कुछ सीटेट का पेपर, सीटेट का क्वेश्चन कुछ बचा है, उसको भी हम आपको कल या परसों में, ज्यादा नहीं है, कल या परसों में उसको हम साफ करा देंगे। उसके बाद अगले चैप्टर पर आप चलेंगे। ठीक है, और कल हम आपको वीडियो बनाएंगे बीपीएससी 4.0 6 to 8 9 to 10। ठीक है, जो लोग पढ़ने वाले हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीईटी की, उनके लिए हम वीडियो कल आपको देंगे, कंटेंट देंगे प्लस PIQ देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे। वो अपना उनके पास शेयर कीजिए, वो अपना पढ़ें। ठीक है, और हमारी यह वीडियो पसंद आए आपको जो हमारे भाई और बहनें हैं गांव में किसी का BEd BTC किया और किसी का अपनी पढ़ाई को जारी आगे नहीं रख पा रहे हैं, उनके पास हमारा वीडियो शेयर कीजिए, वो अपने पढ़ाई को जारी रखें। और हम आपको फ्री में कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट PIQ भी कराएंगे यूपी टेट के लिए। ठीक है, अब धन्यवाद, आज की वीडियो आपको यहीं समाप्त करते हैं।